आज जो आपको तकलीफ दी गई उससे बात करने से पहले मैं आपके मार्फत, क्योंकि हमारे एक पूर्व में 2-3 बार रहे विधायक ठाकुर मनोज सिंह जी का देहांत हो गया था रात को, और उनको आपके मार्फत उनकी आत्मा को शांति मिले एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की बैठक का जो है, आम जनता के साथ में जो दिक्कत हो रही है सरकार के अंदर, राजस्थान की सरकार की, वो देखनी है। दूसरी तरफ मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 9 साल जो बेमिसाल निकले उसके ऊपर पहले भी मैंने आपको बताया था, लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन। अलग है, सबसे बड़ा इवन अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट की देखें, कभी वी कांट थॉट, कभी सोच नहीं पा रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हर जिले हेडक्वार्टर पे आ रहा है। तो हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर एक साथ, हमारे जो पुराने के साथ को जोड़ते हैं तो 23 नए हो जाते सारे मिला। तो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल स्कूल हो, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे रोड का मामला हो। जब मैडम वसुंधरा जी का शासन था तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भामाशाही योजना, हर क्षेत्र में काम किया था डेवलपमेंट का। तो वो काम आज लोग तुलना करते हैं कि एक तरफ मोदी सरकार के कार्य, एक तरफ हमारी भाजपा की पुरानी सरकार के कार्य, और दूसरी तरफ अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उसको देख करके आम जनता परेशान है। और इसी कारण से हम बिल्कुल अब अटैकिंग मूड में, मतलब एक तरह से आक्रामक रूप में आम जनता भी आ गई है, और आम जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देकर के पूरा करेगी। और 100% 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और 2024 में पूरे के पूरे लोकसभा की सीट जैसे पहले की तरह 2013 हो, 2014 हो, 2019 हो, ऐसे ही 2024 में 25 के 25 राजस्थान में कमल खिलेंगे। ये हम पूरी पूर्ण रूप से लोगों की भावनाओं को बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लोगों से मिलते हैं तो उनकी नर्व टटोली जाती है, तो वो बताते हैं कि सब ठीक होगा और अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण भ्रष्टाचार। आज कहीं भी जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, हर आदमी परेशान नजर आता है। मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट में, आज सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है, जहाँ पे पहले 2014 से पहले क्या हाल था, 2004 से 14 तक, मई 2014 तक बहुत बुरा हाल था, और जनता ने केवल मात्र करप्शन पॉइंट के ऊपर मोदी जी को सत्ता में लाए। मोदी जी ने आम जनता के लिए दुनिया भर की योजनाएं ला करके गरीब का कल्याण कैसे हो, सुशासन कैसे दिया जाए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रख किया, जिसके कारण आज सरकार 2019 में जहाँ 283 थी, वो 303 पे आ गई। वो बिल्कुल काम नहीं करने के कारण जनता की मांग है कि अब इसको सरकार को नहीं रहने दिया जाए। इस सरकार के लिए अब यानी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो हम सहन नहीं कर सकते। वी वांट चेंज इन राजस्थान, और खुले आम सारे आम जनता की बात है कि राजस्थान में सरकार को पलटा जाए। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार लाना चाह रही, ये आम लोगों की है। तो भ्रष्टाचार के रूप में मैंने कई बार कहता हूँ, दिस इज द इंस्टीट्यूशनल करप्शन। अरे भाव, वी नेवर थॉट, कभी कोई सोच नहीं सकता गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर 2-2 करोड़ 30 लाख रुपए प्लस 1-1 किलो सोना पाया जा रहा है अलमारी में, और उसका बता नहीं पा रहे हैं। वो कह रहा है कि हाँ मेरा है। अरे भाई तेरा है तो तूने यहाँ का ही ले ला गया, इतना पैसा कहाँ से ले आए? हाँ, हमने तो कभी सुना नहीं। सरकार में, सरकारी ट्रेजरी में या सरकारी दफ्तर में सरकारी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। तो वहाँ पे लोग खुलेआम करप्शन किसी भी डिपार्टमेंट चलेगा। देन अपराधों का मैंने बताया था आपका, अपराध में तो जबरदस्त, चाहे महिलाओं के साथ नंबर 1 अपराधों के अंदर 10 लाख अपराध विद इन 5 ईयर्स, 10 लाख अपराधों की पंजीकृत हुआ। ये बहुत बड़ी जो है अपराधियों के क्षेत्र में, क्योंकि लगता है गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, बेबस हो गई गवर्नमेंट, ऐसा लगता है। और बेबस का कारण है क्योंकि गवर्नमेंट अब कुर्सी बचाने में लगी हुई है, अपनी कुर्सी यथावत रहे
कैसे ही करके 5 साल पूरे हो जाए, लेकिन अब जनता पूर्णतया इनसे अलग हो गई है। इसी प्रकार से और तो आप जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के हो, अरे उनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए। उनकी आप सुरक्षा नहीं, को ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हो, कोई शिवलिंग तोड़ रहे हैं कहीं पे, सालासर में राम दरबार का जो दरवाजा बना हुआ था वो तोड़। इस कारण से ये गलत जो हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बल्कि इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष को, किसी धर्म विशेष के लोगों को, मतलब कि उनको उनके साथ अन्याय नहीं करें, ये एक है। देन अपराधों में खुलेआम, जैसे चाहे वो कन्हैयालाल का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो, बहुत ज़्यादा मतलब हालत गंभीर है राजस्थान के अंदर, और इसी को लेकर के आम जनता परेशान है। तो उन परेशानियों को दूर करने, जो आम जनता की मांग है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, उसी को आम जनता की जो मुंह की आवाज़ है, उसको हम लोगों ने, पार्टी के वर्कर्स ने, पार्टी ने एक पूरा मुद्दा उठाया है कि वास्तव में अब सहन करने लायक नहीं रहा है। और ये कार्यक्रम जो है आम जनता के सहयोग से चल रहा है। जहाँ आज 5 लाख लोग जयपुर में जाके करते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता खाली नहीं है, बल्कि आम जनता पूर्ण रूप से जा रही है और सहयोग जगह जगह की। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम रखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है। मैं अभी और बताऊं, कार्यक्रम बता देता हूं पहले। जैसे पहला, हमारी महिला मोर्चा ने आवाज उठाई, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार और अन्याय हुआ, यानी एक तरह से रोज 50 मतलब जो है बलात्कार की घटनाएं आ रही। इसी प्रकार से आपके महिलाओं के साथ में जो छेड़खानी की को, मतलब अन्याय और अत्याचारों की बात की, तो ये ज़्यादा राजस्थान भारत में नंबर 1 पे। दलित महिला हो चाहे कोई भी हो, महिलाओं के साथ में जो अपराध और अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ में हमने एक मुहिम छेड़ी थी। और हमारी जो राजस्थान की जो महिलाएं, 20,000 महिलाएं जयपुर में गई थी, और उन्होंने पूरा वहाँ पे प्रदर्शन करके घेराव किया। तो ये हमारा महिला मोर्चा जो है, उन्होंने महिलाओं की जो आवाज़ को, महिलाएं उनके साथ, आम महिलाएं, आम बहनें उनके साथ गई और राजस्थान सरकार को जगाने का कार्य किया। यानी कि भाई, आप जो महिलाओं को जब सुरक्षा ही नहीं दे सकते हो, तो इसको, ऐसी सरकार को अब सहने वाले नहीं है। अब महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और अपमान को नहीं सहेगा राजस्थान, ये जो महिलाओं के साथ। इसी प्रकार से एससी और एसटी के साथ जो मुकदमे, एससी के मुकदमे, वो 3 गुना वृद्धि हुई। उस स्टेट की तुलना में राजस्थान के अंदर एससी के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, वो 3 गुना ज़्यादा हुए। एसटी के साथ में भी यही हाल है। इसलिए हमारा जो एससी और एसटी मोर्चे हैं, वो आम जो एससी एसटी के लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो उनके साथ में जो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपराध उनके साथ हो रहे हैं, और उसी को लेकर के हमारा मोर्चा आगे आने वाले समय के अंदर पूरा आंदोलन के रूप में करेगा। ऐसे ही युवाओं का कल हमारे 18 तारीख को अजमेर के अंदर, ये जो पेपर लीक और सरकार वीक वाला जो है, इसको लेकर कल राजस्थान लोकसेवा आयोग का जो घेराव करने की हमारी युवा मोर्चा है, वो युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। यहाँ आम राजस्थान का युवा जो पीड़ित है, उनके साथ चाहे वो 17 पेपर लीक हुए, इस कारण से पेपर लीक के मामले को लेकर के युवाओं के साथ में बेरोजगारी का जो छलावा, बेरोजगारी भत्ता का जो छलावा किया है, इनको लेकर के कल हजारों युवा, करीब 25-30 हज़ार युवा अजमेर में एकत्रित हो रहे हैं, और वो हम कमीशन का घेराव करने की उनकी मतलब करेंगे पूरा। तो ये युवा मोर्चा हमारा कर रहा है आम युवाओं की बात को लेकर के। युवा मोर्चा सो मोटो अपनी तरफ से करते ही हैं, बिकॉज हमारे जो युवा मोर्चे में सारे राजस्थान के युवा, अधिकतर युवा जुड़े हुए हैं, उनकी क्या तकलीफ है उसको लेकर के कल किया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मोर्चे, किसान मोर्चे का भी हमने झुंझुनू के अंदर किया था 12 तारीख को, किसानों की पीड़ाओं को लेकर के झुंझुनू के अंदर एक तरह से आवाज़ बुलंद की। करीब 10,000 फार्मर्स जो वहाँ इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी बातों और पीड़ा को व्यक्त किया
कि हमारे साथ में सरकार ने छलावा किया, चाहे बिजली का ले लो, चाहे आपका लोन का ले लो, वो भी नहीं किया, बिजली नहीं किया। इसी प्रकार से किसान की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने के लिए झुंझुनू के अंदर बड़ा किसान मोर्चे ने आम किसान की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कार्य किया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप, बड़ा स्टेप जो है, वो 1 अगस्त जयपुर चलो अभियान, यानी जयपुर में सरकार का घेराव करो। जयपुर की गली गली और सड़क सड़क पे पूरी जनता भरी रहेगी और पूरी आवाज़ उठाई इस बात को कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। कारण है कि आपने पिछले 4.5 साल के अंदर हर वर्ग को के साथ छलावा किया है, उनके साथ में मतलब जातियाँ हुई है, उसको लेकर के जो पीड़ाएं हमने समय समय पे व्यक्त कर रहे थे। अलग अलग पहले हमने महाघेराव किया, कलेक्ट्रेट का महाघेराव किया, पहले एसडीएम ऑफिसेज का घेराव किया, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रहेंगे। इस कारण से अब ये सबसे बड़ा, लाखों की संख्या में लोग 1 तारीख को जयपुर में इकट्ठे होंगे और अपनी बात को व्यक्त करेंगे। ये हमारा एक बड़ा जो राजस्थान में सरकार है या नहीं, पिछले 4.5 साल से सरकार का कार्य सारा ठप सा है। घोषणाएं बहुत हो रही हैं, क्रियान्विति कम होती है, बजट का प्रावधान नहीं रखा हुआ था। इस कारण से और देन सरकार अपने तक ही सीमित हो गई, अपने विधायकों तक सीमित हो गई। और इस कारण से हमने एक कार्यक्रम रखा है हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने, अब नहीं सहेगा राजस्थान, जिसका कल लॉन्चिंग जो है हजारों की तादाद में लोगों के बीच में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब ने किया था। और आज हम सभी जिलों में आप लोगों के मार्फत इस कार्यक्रम को प्रेस वार्ता के मार्फत लॉन्च कर रहे हैं। सारे प्रशासनिक जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर हो रहा है। आप पधारे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आपके मार्फत हम इसको लॉन्च कर रहे हैं जिले में। मकसद ये है कि हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल रही है, फेल रही है, और इस कारण से हमने एक फेल कार्ड भी छपा करके सबको वितरित कर रहे हैं सभी मोर्चों पे। सबसे पहला, मैंने कई बार कहता हूँ, सरकार का सबसे पहला काम होता है सुशासन देना। दुर्भाग्य से सुशासन ने होकर के प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में विशाल जनसभा में कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। और ये वास्तव में सही है। प्रधानमंत्री जी का जो सोच और ये जो उन्होंने कहा बात को, वो बिल्कुल सही साबित हुई। कारण ये है कि जो कहा वो किया नहीं। सबसे पहला, यानी युवाओं के साथ में जो हो रहा है, युवा 2 प्रकार से परेशान है। पहला, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। 37 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सकता था, लेकिन केवल मात्र 55-60 हज़ार के बीच में युवाओं को दिया गया, वो भी संख्या घट के 24-25 हज़ार हो गई। इस कारण से एक तरह से युवाओं के साथ छलावा हुआ। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दो, कोई बात कहो तो मत, कम से कम कह करके और इलेक्शन से पहले सारी बातें करके हम आपको ये लोक लुभावने सपने दिखा दिए थे और उसके बाद में उनको पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार के मामले में आज 3 युवाओं में 2 बेरोजगार चल रहे हैं और इसके लिए बेचारे खूब प्रयास करते रहते हैं, परीक्षाएं देते हैं। तो कई जैसे राजस्थान में जो पेपर लीक वाला है, सब जानते हैं, सरकार वीक, पेपर लीक, नहीं सहेगा राजस्थान। यानी युवा आज इतना परेशान हो गया है कि बार बार पेपर देने जाते हैं, हज़ारों रुपए पॉकेट से खर्च होते हैं। कहीं न कहीं यदि कोई पेपर लीक हो जाता है तो वो कमजोरी, सरकार की कमजोरी मानी जाती है, जो संस्था कराती है उसकी कमजोरी है। और सबसे पहली बार देखा कि किसी कमीशन के अंदर मेंबर्स वगैरह जो है पेपर लीक कराने के अंदर उनका योगदान आया है, जो सबसे शर्मनाक बात है। इस प्रकार का कभी भी पहले कमीशन में ऐसा नहीं सुना था कोई मेंबर इन्वॉल्व हो रहा हो।
प्रेस से कई बार लीक हो जाता है और कुछ हो जाता है। लेकिन जहाँ संस्था को चलाने वाले, संस्था के जो कर्णधार है, वो यदि पेपर लीक करते हैं तो ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और इसीलिए हमने कहा सरकार वीक, पेपर लीक, सरकार वीक और नहीं सहेगा राजस्थान। अब युवाओं के साथ में जो वादा खिलाफी है वो नहीं सहेगा राजस्थान। वादा किया था वो पूरा नहीं किया, किसान बेहाल और सरकार कुछ नहीं कर रही बेहाल करके। इस कारण से भी किसानों के प्रति हम आपको सारा लोन माफ़ कर देंगे, 2 लाख रुपए तक का तुरंत माफ़ करेंगे, 10 दिन में माफ़, जो एवरीबॉडी नोज इट, लेकिन हुआ नहीं। इस कारण से वास्तव में ये हम लोग नहीं कह रहे हैं या हम ही नहीं कह रहे हैं कि ये जो है नहीं सहेगा राजस्थान, बल्कि आम व्यक्ति की, आम जनता की आवाज़ है कि वास्तव में कब तक सहेगा राजस्थान। आप 4.5 साल के अंदर अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, या भ्रष्टाचार हो रहा है सब कुछ में, तो उसको आप अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए कि जनता की परेशानियों का या जनता से जो वादा किया था, विकास की बात की, वो पूरा नहीं कर रहे। इस कारण से ये एक मुहिम पूरे चलेगी। मतलब ठीक है, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन विकास के लिए पहले बजट का प्रोविजन होना अति आवश्यक है। पैसा नहीं है, आपने थोड़ी देर योजना चालू की, बाद में जब भी कोई जाओगे तो आपको उसका फायदा, राहत नहीं मिल पा रही। तो इसलिए सब समझ गए, ये जैसे 2018 में जो घोषणाएं करके और बड़े सुंदर स्वप्ने दिखा करके गवर्नमेंट सत्ता में आई, वैसा के वैसा कार्य अभी 2023 में कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 2018 के सपने जो दिखाए थे पूरे नहीं किए, इस कारण से अब गवर्नमेंट में, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जनता का विश्वास नहीं है, और इसी कारण से जनता कह रही है अब नहीं सहेगा राजस्थान, यानी अर्थात राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। धन्यवाद मित्रों, आप लोग पधारे।